नमस्कार। आज जिस तकलीफ के बारे में हम आप सभी से डिस्कस करना चाहेंगे वो मुझे इस बुंदेलखंड रीजन में बड़ी प्रमुखता से देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं दिल्ली बेल्ट में या अगर मैं बात करूं जैसे ग्वालियर से मेरा संबंध रहा है तो वहाँ पर हमें उतनी अधिकता से नहीं चीज़ मिलती थी, लेकिन जब जैसे मैंने दतिया में प्रैक्टिस किया है तो दतिया और आसपास के क्षेत्रों में ये चीज़ मैंने अधिकता में देखी है और बड़ी प्रमुखता से देखी है, और ये चीज़ है एसेप्टिक साइनोवाइटिस ऑफ द नी। कभी कभी वो रिएक्टिव आर्थराइटिस जो है उसका सीक्वल के तौर पे होती है और कभी कभी इडियोपैथिक होती है, बिना किसी इटियोलॉजी के देखने को मिलती है। और इस तकलीफ से ऐसा नहीं है कि कोई विशेष आयु वर्ग प्रभावित है, बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है, छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है, महिलाओं में भी देखने को मिलती है और पुरुषों में भी देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे केसेस स्टडीज किए हुए हैं, उनको पब्लिश करेंगे, आगे देखेंगे। तो जो तकलीफ है एसेप्टिक साइनोवाइटिस ऑफ द नी जॉइंट, जिसमें साइनोवाइटिस हो जाती है, साइनोवियल इफ्यूजन हो जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी भी कारण के बाद, दस्त लगने के बाद, बुखार आने के बाद, रिएक्टिव आर्थोपैथी होने के बाद या बिना किसी कारण के भी घुटने की झिल्ली जो है उसमें सूजन आ जाती है और घुटने के अंदर काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ये एक ऐसी तकलीफ है जो कि बहुतायत में देखने को मिलती है, और जब इसके इलाज की बात आती है तो अक्सर मरीजों को हमने ये देखा है कि एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवा खिलाई, फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी दवा खिलाई, फिर वो मरीज काफ़ी समय तक परेशान रहा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, बट वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई। पेशेंट की जो तकलीफ है वो धीरे 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 बढ़ती रहती है और लंबे समय तक जब ये इफ्यूजन जॉइंट के अंदर बना रहता है तो वो हड्डी को कमज़ोर करता है, बोन को, कैल्शियम को मोबिलाइज कर देता है, तो उसके सीक्वल भी देखने को मिलते हैं। कभी ये हमारे चूँकि कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस एक प्रमुखता वाली चीज़ है, तो सब लेवल पर ये एक सब लेवल पर कहीं ना कहीं धीरे 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 लो वायरुलेंस के साथ में ये एग्जिस्ट भी करती है, तो ट्यूबरकुलर साइनोवाइटिस भी कहीं कहीं उसका एक पार्ट बन जाती है। तो ऐसे ही एक मरीज हैं हमारे साथ, छोटे बच्चे हैं वो, इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो इनको 3-4 महीने पहले कुछ तकलीफ हुआ होगा और उस तकलीफ के बाद धीरे 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 करते हुए रिएक्टिव आर्थोपैथी बना, साइनोवाइटिस बना, साइनोवियल इफ्यूजन हुआ और उसके बाद इनके द्वारा झांसी में डॉक्टर्स के पास जो है इलाज कराया गया, है ना। तो जैसे मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे झांसी में जब आपने इनका इलाज कराया तो गोली दवा वगैरह कितने समय तक खाया आपने इसके लिए? उन्होंने डॉक्टर साहब उन्होंने 10 दिन की गोलियां दी, उससे थोड़ा बहुत आराम मिला तो फिर मैंने 10 दिन की गोलियां और बढ़ा दी। ठीक है। 10 दिन की गोलियां बढ़ाई, फिर उसके बाद जितना आराम मिला उससे फिर कम नहीं हुआ, फिर दोबारा आ गई। हाँ, फिर दोबारा आ गई, फिर मैं दोबारा दिखाने गया तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये तो आती जाती रहेगी, आपको गोलियां खाते रहना है और उसके अलावा ये अपने आप चली जाएगी, उन्होंने कह दिया। ठीक, बिल्कुल जैसा आप इनसे सुन रहे थे भाई साहब से, और अक्सर होता भी यही है कि लोग उसको एक छोड़ देते हैं कि भाई क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन उन्हें नहीं नजर आता या उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को हम इस तरह से नेग्लेक्ट करके नहीं छोड़ सकते, और पर्टिकुलरली जहाँ मैं देख रहा हूँ इस रीजन में एसेप्टिक साइनोवाइटिस बहुत अधिक है। हम जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी के साथ हम उसको कवर करते हैं कि हम जैसे फ्लूइड है उसे एस्पिरेट कर देते हैं, साथ में थोड़ा प्रोलोथेरेपी का सहारा लेते हैं और उसके साथ में हम थोड़े दिन के लिए एटीटी कवर देते हैं और उसके रिजल्ट परिणाम हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। थोड़ा ये 2-3 हमारी जो कंबाइंड अप्रोच है मॉडलिटी एसेप्टिक साइनोवाइटिस को ट्रीट करने की, पेशेंट को 1 या 2 बार इन्फ्यूजन आता है लेकिन हम उसे ड्रेन कर देते हैं और उसके बाद जैसे जैसे जो एटीटी कवर के साथ में चीज़ प्रोग्रेस करती है तो मरीज को जो है उसमें रिलीफ हो जाता है, झिल्ली की सूजन कम हो जाती है और मरीज का दर्द जो है वो चला जाता है। इनको बच्चे को भी हमने शायद 1 या 2 दिन पहले ही हमने इनका इलाज शुरू किया है और 2 दिन में भी काफ़ी अंतर है और सूजन जो है वो चली गई। तो आज का जो हमारा ये सेशन था, ये वीडियो था, ये पर्टिकुलरली रिलेटेड था। मैं सामान्य आम जन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी मरीज हैं जिनकी घुटने सूज गए हैं, घुटनों के अंदर कहा है कि किसी डॉक्टर को भी दिखाया हो या किसी आसपास किसी क्लिनिक पे दिखाया हो तो उन्होंने कहा साहब सूज गए, पानी भर गया, तो जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख पा रहा हूँ दैट इज एसेप्टिक
साइनोवाइटिस, और उसका इलाज हमारे यहाँ पर संभव है। बस आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये सेप्टिक साइनोवाइटिस की जो अभी अधिकता है वो थोड़ी सी कम होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्ते।